ड्रीम्स को हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ये महसूस होता है कि यार ये प्रोजेक्ट हमारा है, ये आरवी का नहीं हमारा प्रोजेक्ट है, और हम सब इसमें जी जान लगा देंगे। आप इस बात से सहमत हैं? थंब इंप्रेशन दे दीजिए बस अगर आप सहमत हैं तो इसमें। ग्रेट। जी सर। मुझे उम्मीद है कि कल की मीटिंग अगर आपने ली है, परसों की, सॉरी, आलोक सर ने जो मीटिंग ली थी, अगर आप सब उसमें प्रेजेंट थे, तो आलोक सर ने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई थी कि नेमिशारण्य है क्या। नेमिशारण्य एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है इंडिया के अंदर जो पूरी यूनिवर्स का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है, जो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं जितने भी हैं उन सब की उद्गम स्थिति वही है। पहली चीज तो हमें ये जानना बहुत जरूरी कि नेमिशारण्य है क्या, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि नेमिशारण्य की जो लोकेशन चूज की गई है उसमें क्या बनने जा रहा है, आसपास इम्यूनिटीज क्या बन रही है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। मैं सबसे पहली चीज पर आता हूँ। नेमिशारण्य बहुत ही पावन स्थल है जहां पर ऋषि 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या करी थी, और जब वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल चीजें वहां पर लिखी गई हैं, तो वहां पर पूरे साल में भारत के 1.25 करोड़ के आसपास की पब्लिक वहां पर विजिट करती है। आप इमेजिन कर लीजिए कि इंडिया की 1.25 सीआर की पब्लिक जहां पर सिर्फ विजिट करने के लिए जाती होगी, आपको लगता है वहां पब्लिक फुटफॉल कितना होगा? तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए इन्वेस्टमेंट और एज ए नए प्रोजेक्ट के लिए, कि जहां पर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के रिवेन्यू शेयरिंग प्रोजेक्ट हमारे लिए आ रहे हैं। सेकंड, नेमिश के अंदर आलोक सर ने भी लास्ट बार डिस्कस की थी, 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग है जो नेमिश आरने से शुरू होता हुआ सीतापुर के हरदोई के चारों तरफ लगता हुआ पूरा क्रॉस करता है, एक पूरा सर्कल है उसी रोड पे, परिक्रमा मार्ग पर। जब हम गयावर एक गांव की तरफ चलते हैं, जैसे ही मंदिरों को पार करने 1.5 किलोमीटर पार करते हैं, तो वहीं पर अपने राइट साइड में अपनी रिजॉर्ट की लोकेशन पड़ती है। और वो रोड अब बहुत जल्दी और भी उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ने जा रही है। अब मेन चीज है कि रिवर कैसल के साथ साथ कि वहां इसकी आने वाली बेहतरीन चीजें हैं, वो कैसे पनपेंगी। आप अगर रिवर कैसल में विजिट किया हो तो आप कभी अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में रुके हैं कभी? अगर आप रुकोगे ना तो आपको महसूस होगा कि वहां की वाइब्रेशन ही अलग है। जब सनराइज होता है तो आप वहां पर एक बार बैठिए, महसूस कीजिए, वाह क्या ही मजा आएगा। इवनिंग में आप अक्सर 7:30 बजे के बाद, अगर सर्दी चल रही है तो 7 बजे के बाद जाके वहां पर एक बार बैठिएगा। कैसे? वो हल्का हल्का साउंड जब वहां पर वो चलता रहता है ना, और वो बिल्कुल पीसफुल एयर, और चारों तरफ कुछ नहीं होता, बस वो साउंड और वो इन्वायरमेंट की पीस साइलेंस, जब आई की वाइब्रेशन से आपके अंदर जाती है ना, तो आप सब भूल जाते हो पहले क्या कर रहे होते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट आप साइलेंस जोन में बैठ के अपनी वाइब्रेशन को फील कर रहे होते हो। दैट इज अमेजिंग जो आप वहां पे महसूस करते हो। अब रिवर कैसल हम क्या बनाने जा रहे हैं, मेन चीजें हैं। एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। आ, आपको जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल हो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि इज इट विजिबल राइट नाउ? यस, इज इट विजिबल? No, it is not. ओके। Yes, it is. It is. ओके। They're visible above. डन डन डन। ठीक है। आप देख पा रहे हैं रिवर कैसल, द प्रोजेक्ट का जो सबसे हमारा मेन टाइटल नाम है द रिवर कैसल। रिवर कैसल, एक सेकंड, आपको स्क्रीन बड़ी दिख रही है छोटी दिख रही है? Minimized है, full अंकित presentation सर, वाला नीचे के साइड में आइकन बना हुआ है फुल जहाँ प्लस स्क्रीन माइनस नहीं उसके नजर आ बगल रही। में। नहीं नहीं सर, वो दिक्कत नहीं, मैं फुल स्क्रीन कर रहा था बस। हाँ, फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन करने नहीं आ के लिए रही। बता रहा हूँ। जी। है, पूरा है, पूरी है। ओके, थैंक यू। River स्क्रीन फुल Castle नहीं is है a अभी। theme based that is going to change the face of real estate, hospitality and wellness industry। एक रिवर कैसल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज करने जा रहा है, जो एक रियल एस्टेट की नई इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी को और वेलनेस इंडस्ट्री को, इन तीनों इंडस्ट्रीज में एक नया आयाम लेकर आ रहा है। ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अनदर high-ended real estate project, not a luxury resorts or not a wellness center. It is a combination of three super trending and growing industries. Amazing। तीन ऐसी इंडस्ट्रीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ट्रेंडिंग भी है। ट्रेंडिंग कौन सा? सुपर ट्रेंडिंग है, और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर पब्लिक एक यूनिक लोकेशन ढूंढती है, तो उसके अंदर सबसे यूनिक लोकेशन लेकर आ रहे हैं। और ट्रेंडिंग क्या है? अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंबाइन करके एक ही जगह पर सारी फैसिलिटी देना कस्टमर को।
सुपर ट्रेंडिंग होता है, और ये कॉम्बिनेशन अमेजिंग है, ये आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इट्स सुपर ट्रेंडिंग। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस। इन तीनों इंडस्ट्री की जो अर्निंग है ना, वो अमेजिंग है। आप गूगल पे जाके सिर्फ चेक कीजिएगा कि कितनी अमेजिंग है। आप पुराने अगर जैसे फैक्ट की बात करोगे, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर जैसे होते थे, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर वो धीरे धीरे कमर्शियल की तरफ मूव होने करने लगे थे, ऑफिस सेगमेंट पर आने लग गए थे, रेजिडेंशियल कमर्शियल जैसे जैसे बढ़ता गया उनके रिवेन्यू बढ़ते गए। तो एक वक्त था, जैसे जैसे बूम आता है ना, हर 10 साल में इंडस्ट्री अपने आप में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आती है, अपने आप में एक नया चेंज लेकर आती है ट्रेंडिंग के अंदर। 2011 की फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। 2011 में 60% इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में होती थी, 24% ऑफिस सेगमेंट में होती थी, 16% अदर अदर इन्वेस्टमेंट में होती थी। एक मैगजीन है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, जिसने अपना ये डाटा पेश किया था कि एग्जैक्टली ये होता था, लेकिन अब ये हो रहा है। जैसे ही 2020 कोविड से जस्ट पहले से ये रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद बहुत अमेजिंग ये इफेक्ट इसके अंदर आया क्या, रेजिडेंशियल चेंज होकर 9% हो गया, अदर्स 29% हो गया, और ऑफिस सेगमेंट क्या हो गया, 62% हो गया। बिल्कुल अपोजिट हो गया, रेजिडेंशियल जहां 60% था, वहां कितना हो गया, 9%। अदर्स कितना हो गया, 29। और बहुत बड़ा सेगमेंट कहाँ, कमर्शियल और ऑफिस सेगमेंट और कमर्शियल सेगमेंट पे चला गया। तो व्हाट इज नेक्स्ट, जब ये चीजें आई, तो अब क्या, लग्जरी थीम कमर्शियल्स। लग्जरी का मतलब होता है कि अल्ट्रा लग्जरी चीजों के अंदर एंट्री मारने का समय आ गया है, जहां पर हम रिवेन्यू शेयरिंग जनरेशन मॉडल के अंदर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, टॉप हॉस्पिटैलिटीज कंपनी लाइक इंडिया की जैसे कौन सी है, ताज, ओबरॉय, आईटीसी, और नई नई बिल्डिंग्स और रिजॉर्ट्स हो रहे हैं कहां पर, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल यूनिक लोकेशंस पर जो आज तक एक्सप्लोर नहीं की गई, वर्जन लोकेशंस पर जाके हम काम कर रहे हैं। तो हमारा नेमिशार ने, जब भी हम किसी सारे डिस्कस करते हैं, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी के बारे में नहीं सुना होगा, आध्यात्मिक के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन वी आर कमिंग विथ 3 कॉम्बिनेशंस। दैट्स वाई वी हैव अ यूनिक लोकेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक आपने समझ में आया था कि जब कोविड के वक्त थी, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े लोग क्या थे, अपनी अपनी फार्म हाउसेस पर, अपने अपनी यूनिक लोकेशंस पर जाकर स्टे कर रहे थे। और हम, इंडिया की 90 to 96% पब्लिक क्या कर रही थी, घर में अपने आप को क्वारंटाइन करके अपने आप को सेफ रख रही थी, बस वी वांट टू सेव अवर सेल्फ, लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कि उन्होंने सही वक्त पर निवेश किया और अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, वर्जन लोकेशन रिजोर्ट विद अनपैनल लग्जरी, क्या क्या चीजें हैं। एक छोटे से बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कहती है कि वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो एट CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रिटर्न 20% बाय फाइनेंशियल ईयर 2020। ये फिक्की की रिपोर्ट है। हर साल 12% कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रिटर्न क्या हो रही है, ग्रो होती जा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, 2025 का डाटा उठाइए, आप गूगल पे जाकर देखिएगा, 70% ग्रोथ कर रहा है। हर साल का रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है, क्यों, वी आर इन द लग्जरी मॉडल। आपके सामने मैं कुछ ऐसे फैक्ट दिखाऊंगा जिन्होंने आपने नाम नहीं सुने होंगे, कह रहे हैं कि वो एवरी डे पर डे का रिवेन्यू कितना है होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का, कि आप उनको अपना रिवेन्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा कि सीरियसली इतना प्रॉफिट हो सकता है, यस, इज इट पॉसिबल। ये 2020 से 27 का सेगमेंट है कि कैसे 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 ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री मार्केट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ होलिस्टिक वेलनेस, जितनी भी हम ऑर्गेनिक फूड की सर्विंग कर रहे हैं, नेचुरल बॉडी टॉक्सिफिकेशन की हेल्प कर रहे हैं, अपनी रिलैक्सेशन के लिए जितने हम अपने वेलनेस सेंटर लेकर आ रहे हैं, मेडिटेशन या योगा सेंटर लेकर आ रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं, जितनी भी रिवर कैसल के अंदर हम यूज कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, सर्विसेज जितने भी हैं, वो 100% क्या है, ऑर्गेनिक फार्म से बैक्ड है। उसमें पूरा का पूरा केमिकल फ्री हमारे ऑर्गेनिक फार्म्स के साथ पूरा बैकअप किया गया है, जिससे क्या होगा, हमारी यूनिकनेस और बढ़ती है, हमारा जो विजन है वो बढ़ता है कि हम हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों को वो चीज देने जा रहे हैं जो आज तक उन्होंने सोची नहीं है, एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ। बॉडी रिलैक्सेशन के अंदर है, उसके बाद आप देखोगे तो फिर ये योगा और मेडिटेशन हैं, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे फाउंडर सर श्री विक्रम सर हैं। वो खुद इतने एक्सपर्ट हैं, तो हम उनको देख के बहुत प्रेरित होते हैं। और लास्ट जब दिसंबर में मैं ये नहीं था, बट मैंने राकेश सर से, संजय सर से सुना था कि सर्दी के वक्त में, 2 दिसंबर और जनवरी के वक्त में सर इसमें थे, मतलब उनकी हेल्थ बताती है कि योगा और मेडिटेशन में वो इतने पारंगित हैं कि हम उनसे सीखने को मिलता है कि यस, कि इन चीजों को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। नाउ सो वी आर क्रिएटिंग अ थीम वेयर यू कैन रेंडोवर्स विद बॉडी, माइंड एंड सोल। तीनों चीजों को आप बिल्कुल
बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स प्योरिटी टुवर्ड्स हैप्पीनेस। बिल्कुल आपकी प्योरिटी टू हैप्पीनेस एक नई जिंदगी का आपको एक आयाम दे सकती है, नई खुशियां आपको दे सकती है। आप लाइफ की जो प्योरिटी है उससे लेकर जीवन का बिल्कुल सुख में आपको जीवन दे सकती है। किसके साथ? आपकी अर्निंग के साथ। नाउ व्हाई इन्वेस्ट इन आर रिवर कैसल, सॉरी, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है रिवर कैसल में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए? मल्टीपल चीजें मैंने आपको बताई थी। लग्जरी, अनपैरेलल लग्जरी है, अनपैरेलल अमेनिटीज है, अनपैरेलल डिजाइन है, अनपैरेलल लैंडस्केपिंग है। आपने जितनी बार अगर आपने रिवर कैसल विजिट किया है, जैसे ही हम कॉर्पोरेट हमारी इवेंट के लिए एक छोटा सा हमारा हॉल है, अगर आप उसमें एंट्री करते हैं तो जब हमारी वहां पे अवेलेबल स्टाफ है जो वो प्रेजेंटेशन देता है, तो आपको पता है एक छोटा सा मैप है। वो मैप डिजाइनिंग हमारे विजन को बताता है कि हम उसमें लग्जरी क्या क्या लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सी अमेनिटीज लेकर आ रहे हैं, कितनी कॉटेज कहाँ बन रही है, भोज पैलेस कहाँ बन रहा है, गोल्फ कोर्स कहाँ बन रहा है। ठीक है, पूलिंग पार्टी की जो तैयारी है, जो पूल कहाँ पर बना पिसाइन के नाम से है वो कहाँ पर है, पूरा डिजाइन, अनपैनल लग्जरी, अनपैरेलल अमेनिटीज, डिजाइन एंड लैंडस्केपिंग हमारे विजन को दर्शाता है कि हम किस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास को अब लेकर जा रहे हैं। आप एक व्यू देख सकते हैं, हम जो हम एक डिजाइन लेकर आए हैं अनपैरेलल लग्जरी का, आप देख रहे हैं। सेकंड, अमेनिटीज जो ऐसे आपको वॉच पैलेस है और गेमिंग जोन है और पिसाइन है, आपको एक ओवरव्यू दिख रहा है। अनपैरेलल अमेनिटीज में जैसे अ, आप देख रहे हो हॉट बैलून से लेकर डिफरेंट डिफरेंट चीजें, भोज पैलेस है। और ये फिर हमारा गार्डनिंग एंड गेमिंग जोन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 83 काइंड्स ऑफ स्पाइसेस, मतलब 83, मैं इसको यहाँ पर मूव करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर अभी वर्कआउट हो रहा है टीम से, आरवी से, हमारी कंपनी की तरफ से, कि ये इस पे और बेटर क्या किया जा सकता है। माइंड ब्लोइंग वर्जन लोकेशंस, we are going to build a true assets which design only for a few one of the belonging to extraordinary classes. अच्छा, आई नीड, जैसे प्रेजेंटेशंस का मैं ये पीपीटी बंद करूंगा तो आई नीड 4 to 5 वॉलंटियर। मैं चाहता हूं कि वो भी साथ के साथ में रिसर्च करें और बताएं कि ये चीजें कैलकुलेशन के साथ कितनी सही होने जा रही हैं और कितना आप अर्निंग करने जाओगे। ठीक है, फर्स्ट माइंड ब्लोइंग वर्जन लोकेशन से, एंड ये तो बिल्कुल सही कहा, 1.9 किलोमीटर का गोमती रिवर का फ्रंट है। अगर आप जैसे ही पूरा रिजॉर्ट की जब आप विजिट करते हो, उसका राउंड लेते हो, तो पूरा 1.9 किलोमीटर का गोमती का हमारा फ्रंट है। स्पिरिचुअल तो सेंटर है, अभी रेजिडेंस कहाँ पे है अपना? यहीं पिपलगंज में है। स्पिरिचुअल सेंटर है। क्यों? नेमिशार ने नव क्रांति, नव क्रांति। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट हो गए। अंकित सर आप अनम्यूट कर लीजिए। सुबह आप जब अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में जब वहां पर स्टे करोगे, तो आप ये फील कर पाओगे कि वो कितनी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आपको वहां पर आते हैं। क्यों? ऑलरेडी नेमिशारण ने ऑलरेडी स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, आध्यात्मिक केंद्र है, जहां पर आपको सारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल्स फील आती हैं। और जितने भी हम चीजें बनाने जा रहे हैं वो सारी अनपैरेलल लग्जरी हैं, सारी की सारी। जब कंपनी ने हमारे रिजॉर्ट का जब एक डिजाइन बनाया था, तो ये जब डिजाइनिंग आप देख पा रही हैं, स्टार्टिंग फेज की वीडियो थी, तो उसका एक ओवरव्यू है। ये हमारी फेंसिंग है पूरी हमारी साइट की। ये हमारा गोमती का फ्रंट, जब हम अपनी फेंसिंग के थ्रू अप रिवर फ्रंट को हम जब विजिट करते हैं, तो रिवर फ्रंट हमारा ऐसे दिखता है कि नेचुरल जो प्रकृति का पूरा समावेश वहां पर आप फील कर पाओगे। यस, स्पिरिचुअल सेंटर ऑलरेडी है, क्योंकि ये साधु महात्माओं के साथ साथ उनकी पौराणिक धरती है, 88,000 ऋषि मुनियों की धरती है। वेद व्यास जी और पुराण, जितने वेद जितने लिखे गए हैं, सब मैंने आपको बताया था ना, वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ, जितनी भी चीजें, महाभारत, श्री सत्यनारायण कथा और कितनी ऐसी कथाएं हैं, सब वहां पर की जाती हैं। जब आप नैमिषारण्य में एंट्री करोगे तो राइट साइड में आपको दिखा जाएगा, वैदिक जितना भी वैदिक सेंटर है वहां पर सारी यज्ञशालाएं हैं, वहां पर कथाएं होती हैं। और जैसे ही नेमिशारण्य का सेंटर है, उससे जस्ट पहले गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा गवर्नमेंट का पार्किंग एरिया बना दिया है। आपको नेमिश में जिंदगी में आपको अभी पार्किंग की दिक्कत आने वाली नहीं है। सॉल टचिंग स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, आप 10 मिनट तो बैठिए। आप 2 दिन तक, मुझे नहीं लगता कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में बैठोगे, 2 दिन से पहले आप वहां से कहीं जाने का प्लान कर पाओगे नहीं। आप वहीं पे रुकोगे, आपकी माइंड को ना इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी सोल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, आप फील कर पाओगे उस। नाउ इन सब के पीछे जो हम पिकअप एंड ड्रॉप किया जा रहा है, देयर इज 2 ऑप्शंस, अनपैरेलल सर्विस विद पिकअप बाय चॉपर एंड सेकंड वन बाय आर एन आर रॉल्स रॉय।
ये दोनों का बैकअप दिया गया पिकअप एंड ड्रॉप से। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की चीजों को हम लेके जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चैलेंज अ फ्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चैलेंज, वी मेक आवर टेरिटरी टू गिनीज बुक्स ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं भी चाहता हूं, ये हमें नहीं पूरी सबकी हमारी ख्वाहिश है कि हमारे रिवर कैसल का प्रोजेक्ट, जो हमारा एंट्रेंस गेट है आप कह सकते हो, उनकी जो हाइट है वो इंडिया के जितने भी हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है उन सबसे ऊंचा है। ये अलग अलग फेजेस के अंदर आएगा, तो ये डेफिनेटली इट विल बी ए नेम गिनीज बुक का, या जो रिकॉर्ड है उसको ब्रू तोड़ सकता है। इसके जो रेवेन्यू, जो इसके अंदर जो अनपैरेलल लग्जरी है, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स है, वो हमारे बहुत ही कमाल का है। आप एक फ्रंट देख सकते हैं वो किस तरीके से दिख रहा है, ओवरव्यू कैसा है। एंड नाउ वी आर कमिंग द फेज 1। फेज 1 में क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। 112 लग्जरी कॉटेजेस हैं, जो टोटल एरिया वो 23.44 एकड़ के अंदर है, जिसके अंदर 40 ऑल जो ऑल वेदर लिविंग के सारे स्विमिंग पूल हैं, और 80 हमारी मल्टीपल कॉटेजेस हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले है सैनरिटा। सैनरिटा आप सामने देख पा रहे हो, 4 डिवीजन है, अपर एंड ग्राउंड आपको दिख पा रहे हैं। सेकंड, ये इसका बैक साइड है, ये सैनरिटे का इंटीरियर है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है। बिल्कुल आप महसूस कर पा रहे हो कि लग्जरी है, बिल्कुल लग्जरी है। स्क्रीन आपको विजिबल है? ये बना हेलो, रहे हैं नैमिश स्वीट। अच्छा, यस विजिबल। ठीक है। ये इंटीरियर है सैनरिटा का, ये ये इंटीरियर। आपको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब नाउ म्यूट कर लो, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर पाठक फिनेंजा। म्यूट करो। सेकंड आपको ऑप्शन मिल रहा है फिनेंजा। फिनेंजा का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है में कि कैसा विजिबल है। टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट में 40 ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा। अच्छा, ओके, वेदर फिनेंजा का ये स्विमिंग। फ्रंट है, फिनेंजा का बैक 2.5 साइड, किलोमीटर का और गोमती रिवर ये फ्रंट होगा। इंटीरियर है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर का। प्रोजेक्ट के इस पार उस पार मिला के बीच में 2.5 एक सेकंड, किसी किलोमीटर की नदी वॉइस आ बहेगी। रही है मुझे। जी कौन है बीच में प्लान कर रहा है बीच में अपना? सर एक ही प्लान चलने दो। प्रियांशु सब लोगों को म्यूट कर दीजिए, बाकी सिर्फ सर अनम्यूट कर ले। जी, ये फिनेंजा का इंटीरियर है ग्राउंड फ्लोर का, आप आप देख सकते हैं। चलिए अब अभी इसको थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट कर देता हूँ मीटिंग को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो मेन चीज पता क्या था, ये हम रिजोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें बनाने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है। मेन चीज है कि हम इसको कंसीव कैसे करेंगे कि सच में चीजें विजिबल हैं, ये चीजें सच में पॉसिबल होती हैं। एक कॉटेज का हमारा रेंट की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 30,000 से लेके 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख, 2,30,000, 4 लाख, 5 लाख तक कैसे जाएगा। आपने कभी रिसर्च की है कि ऐसी कौन सी लोकेशन जिनके ऊपर ये लाइव ऐसी चीजों पे इनसे ज्यादा रेंट मिल रहा है, इनसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा कि ऐसी इंडिया में कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर इससे ज्यादा रिवेन्यू आपको मिल रहा है? कभी आपने इस बारे में सर्च किया हो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। किसी ने नहीं किया? सर ट्रेनिंग्स में जो हम लोग का डिस्कशन रहता है वो 30 to 40,000 के आसपास। इवन कुछ प्रॉपर्टीज में जो थोड़ा सा हायर साइड पे जाते हैं, जैसे परसों मेरे एक क्लाइंट से, यूएस के क्लाइंट थे, वो उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो जी। उन्होंने अपनी बातों में बोला था कि देयर आर प्रॉपर्टीज जो कि वेलनेस सेंटर्स में 80 to 85,000 रुपीज पर मतलब पर नाइट का भी होता है। ओके, देखिए मैं आपको एक स्क्रीन विजिबल कर रहा हूँ, आप एक एक करके नाम नोट करके रिसर्च कीजिएगा। ये मैं आपके लिए भी टास्क दे रहा हूँ। क्रेडिट टू गोज टू हमारा कुर्ग कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर होटल ने एक रिजॉर्ट है जिसका पर डे आपको विजिबल है, पर डे 30,000 से भी ऊपर है। सेकंड, लीला पैलेस दिल्ली के अंदर ही है, सिर्फ होटल इंडस्ट्री के अंदर आता है, 5 स्टार कैटेगरी प्लस के अंदर, 40,000 to 90,000 है। आगरा के अंदर अमर विलास के नाम से एक रिजॉर्ट है जिसका 40,000 to 1 लाख के बीच में जाता है। ये नाम मैं जानता हूं, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, अगर आपने विजिट किया अच्छी बात है। इवॉल्व बैक कुर्ग के नाम के अंदर एक ठीक ठाक अच्छा होटल और रेस्टोरेंट है,
और अब उन्होंने छोटा सा बैकअप करके दे रखा है पीछे, कॉटेजेस को फार्म हाउस के रूप में उन्होंने बिल्ड कर रखा है, अच्छे स्विमिंग पूल उन्होंने बना रखे हैं। उनका भी पर डे पर नाइट का चार्ज 30,000 to 70,000 है। हो सकता है आपने सुना हो, कायम्बर हिमालयन रिजोर्ट के नाम से है। 35,000 to 90,000 जाता है। ठीक है, ये आपने हो सकता है देखा होगा, अगर आप गए हो तो द ताज एक्सोटिका गोवा के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, और ये उत्तराखंड के अंदर भी है। 30,000 से लेके 80,000 सिर्फ गोवा का, लेकिन 30,000 से लेके 1,50,000 इंडिया की अलग लोकेशंस पर जाता है। ये ना आप आपने राकेश सर के नाम से कई, राकेश सर के मुंह से आपने कई बार सुना होगा, आनंदा हिमालयाज के नाम से है, जो अगर आप आज भी गूगल करोगे तो 1,30,000 1,40,000 आपको मिलेगा, प्लस अमेनिटीज के साथ। लेकिन ये भी ऑफ सीजन में नॉर्मल बेसिक चीजों से लेके 40,000 to 2 लाख रुपीज पर नाइट रहता है। ऋषिकेश के अंदर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी लोकेशन हैं इसकी। आपने ये शायद हो सकता है ये नाम भी सुनाओ, सिक्स सेंस। नॉट ओनली राजस्थान, इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस का भी पर डे का जो रिवेन्यू जाता है, पर डे का रिवेन्यू शेयरिंग जाता है 50,000, बेसिक 45 प्लस इनके अमेनिटीज जीएसटी साथ करोगे तो 2 लाख तक जाता है। इन सब डे बाय डे ऐसी हॉस्पिटैलिटी के अंदर हम रह रहे हैं, ये पर डे का इतना रेवेन्यू आता है। ये मैं कह सकता हूं, आपने हो सकता है नाम ना सुना हो, पोस्ट कार्ड होटल एंड रिजॉर्ट, गोवा में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, और पर डे 30,000 to 60,000। एंड लास्ट लीला पैलेस उदयपुर, 40,000 to 50,000 तक जाता है। अच्छा, ये कोई स्पेशल है क्या कि कोई बड़े बड़े नाम है क्या? जैसे मैं अगर ताज ओबरॉय को हटा दूं तो उसके अलावा भी 6 बड़े मैंने होटल और रिजॉर्ट के नाम बताए हैं, जो हो सकता है कि हमें पता ही नहीं कहाँ है। ऐसे ही इंडिया में मोर देन 30 लग्जरी होटल एंड रिजॉर्ट्स हैं। कोई स्पेशल रिजॉर्ट है तो कोई स्पेशल वेलनेस सेंटर है, और कुछ चीजें कंबाइन में भी हैं। तो इनका मिनिमम आपको मैंने पूरी एक पीडीएफ दिखाई है। आपको लगता है कि मिनिमम अगर इनका किसी का भी जा रहा है वो 30,000 से नीचे नहीं है? आई नीड वॉलेंटियर। आप में से कोई भी 2 वॉलेंटियर आइए, अगर पॉसिबल हो 3 to 4, दैट इज गुड। आपके साथ एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर आप इतनी कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक है, आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कितना प्रॉफिट आ रहा है। चलिए, मैं रिजॉर्ट की बजाय मैं सिर्फ भोज पैलेस पे जा जाता हूँ कि भोज पैलेस की हमारी 900 सीट है। 900 सीटिंग के अंदर 2 सीटिंग का मैं मान लेता हूँ, एक हमारी चेयर है, एक टेबल के अंदर 2 चेयर आती हैं, 2 चेयर का एक रिवेन्यू शेयर कितना आता होगा? एनीवन, कोई भी वॉलेंटियर? Come on, volunteers, please raise your hands. 63 लोग हैं, all of you are Aravians. अगर इतने आप courageous तो हैं हम लोग। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो जब आप किसी को प्रेजेंट करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि रिवेन्यू कितना आता है? नाजिर सर कह रहे हैं मैं बताऊंगा, बाय गॉड है। ओके सर, मैं एक सिंपल आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। अगर मैं एक 5 स्टार अल्ट्रा लग्जरी होटल के अंदर जाके मैं कोई भी अगर डाइनिंग लेता हूँ, कोई भी ऑर्डर करता हूँ, तो मिनिमम कितना आता है पर ऑर्डर जो हमारा बिल आता है? मैं ही बोल रहा हूँ या सिर्फ आवाज भी आ रही है सबको? 4 से 5 हजार रुपए कम से कम। 4 to 5,000। सर बिजनेस में अक्सर हम जब जहां जहां जाते हैं ना, लोग अक्सर थोड़ी सी अपर बातें करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। एक एवरेज करते हैं कि मिनिमम एवरेज रिटर्न कितना आएगा, आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, 3,000। 3,000 है, अगर वो पूरे दिन में अगर बुक्ड होता है तो कितनी बार बुक्ड हो जाता होगा? 3 मील्स पर डे, सुबह दोपहर शाम 3 बार का अगर माने तो। कितनी बार सर? हाउ मेनी टाइम्स? ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। हाँ, आप 3 तीनों का times ऐड कर लीजिए, minimum size 3 टाइम्स। तीन तीन बार होते हैं तो एक चेयर कितनी बार बुक्ड होती होगी? अगर तीनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी तीनों को ऐड कर लीजिए कि कितनी बार वो एक दिन में बुक्ड हो रही है। एवरेज 10 तो मान सकते हैं, ठीक है, 10 तीनों मान टाइम लो। का मिला के। कभी कभार ऐसा होता होगा 5 भी जाती होंगी, 3 बार भी होती हैं, 4 भी होती हैं। आप उसमें भी मिनिमम लेके चलिए 3, सबसे मिनिमम साइज पर 3,000 पर टेबल का आपकी कॉस्टिंग आ रही है, जिसके अंदर 2 चेयर हैं, और पर डे मिनिमम 3,000 रुपए का रिवेन्यू आ रहा है पर टेबल पे।
तो कितना हो गया 9,000। तो इसका मतलब मेरे पास अब टोटल चेयर कितनी बची अकॉर्डिंग टू, मतलब 2 चेयर है तो 450 बच गया। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई, पूरे दिन में बुक्ड होता है तो 365 है, मल्टीप्लाई बाय 450 कर लीजिए। आपको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता दीजिएगा कि इज इट विजिबल। ओके, As per the calculation, it's 40,50,000 rupees. अगर हम पर एनम का करें तो ओके। एनुअली अगर हम देखें उसको तो हम्म, ग्रेट। नहीं गलत एनीवन? बोला। एक मिनट रुक जाओ, मैंने शायद कुछ गलत बोला जिसमें आई नीड टू चेक। अक्सर जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन हम भूल जाते हैं, एक जीरो और लगनी होती है। देखिए मैंने आपको क्या दिखाया था, टोटल सीट कितनी है 900, ईच पेयर 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ गया 9,000 पर चेयर के पेयर से। एंड नाउ थ्री 9,000 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, एक दिन का रिवेन्यू अगर 9,000 रुपये आ रहा है तो पूरे साल का कितना हुआ, और एक्सेस 450 सीट का कितना हुआ। 450 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक सीट के अंदर मैंने 2 चेयर ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी थी। तो एक बार बताएगा कितना है। 1,47,42,50,000। बहुत बढ़िया सर, 147 CR 82,50,000। सर मैं भी जानता हूं बिजनेस कभी कभार कंप्लीट पूरा बिजनेस का रिवेन्यू नहीं देता, तो इसका 200 दिन मान लीजिए, 200 दिन में के अंदर आ रहा है 81 CR, राइट सर, 81 करोड़ आ रहा है। अच्छा, क्या सिर्फ रिजोर्ट, जो रिजोर्ट का हमारा भोज पैलेस है, क्या वो सिर्फ ओपन पब्लिक पे डिपेंडेंट है? कितने बैकअप हैं उसके, कि किस किस से वहां से रिवेन्यू शेयरिंग आ रहा है। आप एक मानते हैं कि ओपन पब्लिक है कि आएगी भोज पैलेस है, डन। कॉटेजेस से हमने बैक कर रखा है, 112 कॉटेजेस है, डन। वेलनेस इंडस्ट्री से हमारा जो वेलनेस सेंटर है वहां से बैकड अप है, डन। पूलिंग पार्टी जो हमारा पिसीन जो ओपन करे जा रहे हैं वहां, अमेजिंग। बैंक्वेट हॉल, जहां पर बैंक्वेट हॉल और डेस्टिनेशन मैरिज की प्लानिंग की जा रही है, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रही हैं, आयुर्वेदिक और मेडिटेशन सेंटर हैं, गोल्फ कोर्स है, और गेमिंग जोन है। 10, 10 ऐसे बैकअप हैं जिनसे इनको बैक्ड किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर सिर्फ कोई बिजनेस के 2 ही बैकअप हो तब भी चलने के उसके चांसेस क्या होते हैं, 50% होते हैं ना, कि हाँ ये नहीं चला तो ये चलेगा। त्यागी सर, आप मुझे आइडिया कि आपका कुछ अपना बिजनेस भी है साइड बाय। हाँ, मेडिसिन का बिजनेस है, वेटनरी। ठीक है सर, अगर आपके मेडिसिन के बिजनेस के अंदर 10 बैकअप किए जाएं, चलो कोई नहीं, इस वाली कंपनी से हमारा बैकअप बिजनेस नहीं आ रहा, तो चलो ठीक है, इससे आ रहा है, इस मार्केट से आ रहा है, इस मार्केट से आ रहा है, इस मार्केट से आ रहा है। आपको लग रहा है फिर इतने 10 बैकअप होने के बाद आपको लगता है ऑर्डर में कभी इशू आएगा? नहीं, इशू नहीं आएगा। तो सेम एज यूजुअल सर, भोज पैलेस, मैं सिर्फ भोज पैलेस की बात कर रहा हूँ, अदर एमेनिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कॉटेज की ना बैंक्वेट हॉल की बात कर रहा हूँ, कि एक ऐसे 3 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जिनका बैकअप 10 अलग अलग चीजों से किया जा रहा है, तो इन्वेस्टर कितना सिक्योर हो गया, पहली चीज। 100% ही दूसरी रहेगा चीज, इसमें तो। दूसरा, कि जो हम रिवेन्यू शेयरिंग सिर्फ 200 सीट्स पर ही लेके चल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और तीसरा, जितनी भी हमारे हमने बैकअप्स लिए हैं उनकी अर्निंग अगर ऐड कर दी जाए कितना हो जाएगा। एक कैलकुलेशन से हम 81 CR पे जा रहे हैं, एनीवन कैन मल्टीप्लाई, कि 81 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे सिर्फ 4,150 पे, तो कितना आ रहा है, एक यूनिट की रिवेन्यू कितना आ रहा है। किसी ने किया कैलकुलेशन? 18 लाख। 18 लाख सर, मैंने कहा 18 लाख ही 81 आएगा। करोड़ को 4,150 से डिवाइड किया, हम्म 4,150, 81 CR को मैंने टोटल यूनिट जितनी हमारी पूरी रिजॉर्ट के अंदर है 4,150 से डिवाइड करोगे तो 1,95,180 आएगा। फिर एक बार दोबारा कीजिए, 81 CR डिवाइड बाई 4,150, 19,51,000 आ रहा है सर।
एक जीरो 860। आपने ज्यादा लगा दी है, 1,95,180 आ रहा है अच्छा सॉरी, ओके। जी। 1,95,180। परफेक्ट। अब मैं इसमें माइनस कर देता हूँ 30% रिवेन्यू, 1,36,000 एंड 50-50 कर देता हूँ, 68,313 आ रहा है, राइट। अब कितने बैकअप है इसके? 10। सिर्फ 10 बैकअप हैं, कोई नहीं, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 3 कर दीजिए, कितना आ गया? 2,04,939। अच्छा, सबसे छोटी यूनिट की हमारी वॉल्यूम कितना है? सबसे छोटा यूनिट 11,14,250 प्लस जीएसटी। कुछ मत कीजिए, सिर्फ 12 से डिवाइड कर दीजिए। आपका मंथली रिवेन्यू कितना आ रहा है? 17,000। सर आप मुझे बता दीजिए, इंडिया में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको 11 से 12 लाख रुपए में आती है और आपको मंथली एवरेज जो रिवेन्यू मिनिमम 17,000 दे रही है? चलिए मैं एक सिंपल एक ही कैलकुलेशन पे जाता हूँ, सिर्फ बहुत पहले से कैलकुलेशन कर लीजिए। 81 CR डिवाइड बाई 900, जो हम पुरानी फिगर करते हैं उसी को कर लीजिए एक बार। 9 लाख। 9 लाख। सर माइनस 50% बिजनेस माइनस कर दीजिए, एक्सपेंसेस 450। डिवाइड बाई 2, कंपनी 50%, 50% मेरा, 50% 4.5 आपका। लाख। सर डिवाइड बाई 12, हर महीने की एवरेज 37,500। 15,000 पर मंथ। 37,000 पर मंथ आ रहा है सर। हाँ, 37,500 पर मंथ। 33,500 रुपये महीना। हम कभी सोच भी नहीं सकते इंडिया में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ 12 लाख रुपए देने से 37 लाख रुपए तक की पॉसिबिलिटी हमें दे सकती है अर्निंग। ये कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ 200 डेज पर ही लिया है और सारे बैकअप को काउंट नहीं किया है। ना कॉटेज की अर्निंग मैंने आपको काउंट करी है, ना मैंने किसी अदर प्रॉपर्टी बैंक्वेट हॉल की प्रॉपर्टी की इनकम काउंट करी है, नहीं। अगर ये जो अर्निंग जा रहा ना, ये पूरा 100% जाएगा फिर। अब फिर 100% पे कीजिएगा, मोर देन 50,000 पर नाइट तक आप अर्निंग कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। और फिर कंपनी इज गिविंग ए मिनिमम गारंटी विच एवर इज हायर। नाउ यू कैन एस्टिमेट कि रेवेन्यू शेयरिंग कितना है। अब आप एक बार कुछ मत कीजिए, आप जहां भी जिस भी भारत के जिस कोने में रहते हैं, आई होप आप बहुत बेहतरीन जगह रहते होंगे। आप सोच लीजिए, आप 12,000 को मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा दीजिए, 1,20,00,000 रुपीज। अब सर ने ही बताया है कि 37,000 आ रहा है, वहां पे एक जीरो लगा लीजिए, 3,70,000। 1,20,00,000 की ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको मंथली 3,70,000 रुपए देने की पॉसिबिलिटी दे रही है कि हाँ इतना दे सकती है, आराम से दी जाएगी। बहुत एवरेज लगाया हमने। आपको लगता है इंडिया में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको? सर तो सबसे पहला निवेश फिर किसका होना चाहिए? मेरा सर। आवाज नहीं आई मुझे, तो नाम प्लीज आप बताइए। डॉक्टर ज्ञान सर डॉक्टर बोल ज्ञान रहा हूँ। प्रकाश सर। सर बिल्कुल जी सर, मैं चाहता हूं कल ग्रुप पे आपके नाम की बुकिंग आनी चाहिए फिर। बिल्कुल आएगी 100%। बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। मैं आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए बता रहा हूं कि पहले उन चीजों को जाके रिसर्च कीजिए कि क्या सच में इतना रिवेन्यू आता है। यस, आता है। दूसरा, हमने बैकअप इतने मल्टीप्लाई कर रखे हैं कि जिनकी वजह से हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है। तीसरा, अगर हम सिर्फ एवरेज चले के चलते हैं, अगर वो सिर्फ मिनिमम है 37,000 मंथली एवरेज दे रहा है, अगर वो 100% चला तो इट विल क्रॉस 50-60,000। अगर सारे बैकअप से भी अर्निंग ऐड कर ली तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये 70,000 भी क्रॉस कर सकता है। और आप कहते हैं कि सबसे वर्स्ट ले लीजिए, सबसे वर्स्ट अगर ये आपको सिर्फ 11,000 रुपये महीना भी दे रहा है तो क्या बुरा है? इंडिया में सिर्फ 5 से 6% पे अगर कोई रिवेन्यू आ रहा है ना साल का, बड़े से बड़े इन्वेस्टर आंख बंद करके चेक काट देते हैं।
लोगों को लगता है इतना कहाँ से आ रहा है। यस, आ रहा है सर। और जब भी आप कैलकुलेशन करें कभी तो परसेंटेज में मत करें, हमेशा अमाउंट पे करें। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 CR, हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग। ठीक है, मुझे पता है आप सब लोगों ने लास्ट आलोक सर की मीटिंग जरूर अटेंड करी थी। मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको इसलिए ऐड किया था कि हम कभी जाके रिसर्च नहीं करते कि सच में इतने वेलनेस सेंटर आपको इतनी अर्निंग दे रहे हैं। क्या इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वो इतनी अर्निंग दे रहे हैं? तो हमारा पहली बात तो हमारा डाउट खत्म हो जाता है कि यस, हमारा उससे ज्यादा देगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अनपैनल लग्जरी है। और हमारी अर्निंग इनसे भी बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसी यूनिक लोकेशन लेकर आ रहे हैं जिसको दुनिया ढूंढती हुई आएगी। ये मैनिफेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल दुनिया ढूंढती हुई आएगी नेमी शारने को। अभी तक जिसका नाम सुना ही नहीं वो खलबली जरूर मचाएगा कि नेमी शारने है कहाँ। सिर्फ कथाएं नहीं होती हैं वहां पर। अक्सर मैंने अपनी मीटिंग्स में अपने सीनियर्स के मुंह से नाम सुना है कि जैसे आगरा फेमस है ताजमहल की वजह से, वो दिन बहुत जल्द आपको सुनाई देने का कि नेमी शारने भी फेमस है किसी बहुत बड़ी चीज से। तो इसी बात में अपना विराम लेता हूं। आप सबके कुछ सवाल हो तो बताइए। सर ये एक बार 4150 यूनिट्स कैसे हुए, इसका कैलकुलेशन भी समझा दें अगर तो। हमारी 3 कॉमर्शियल इन्वेंट्री ओपन है, जिसमें सबसे छोटी यूनिट की एवरेज अगर 11 से 12 लाख रुपए की निकालोगे आप, जैसे 900 भोज पैलेस की सीट है, 112 कॉटेजेस हैं और कुछ बैंक्वेट हॉल की हमारी यूनिट है, तो तीनों को जब ऐड करते हो तो जो टोटल यूनिट निकल कर आती है वो 4150 के आसपास आती है। एक बार प्लीज रिपीट कीजिएगा ओके। ना दोबारा। हमारी जो टोटल कॉमर्शियल यूनिट जो ओपन है इन्वेस्टमेंट के लिए, बैंक्वेट हॉल, भोज पैलेस और कॉटेजेस हैं, तो अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो सबसे छोटी यूनिट की जो वैल्यू हमारी निकल कर आती है, कौन सी, जो भोज पैलेस की यूनिट है हमारी, 11,12,500, 11,14,250 प्लस GST जो हमारी है, सेम एज इट इज उन्हीं के अंदर जो यूनिट की कॉस्टिंग आ रही है वो 4150 आ रही है। सर बैंक्वेट हॉल की कौन सी यूनिट है? बैंक्वेट हॉल का नहीं क्या नहीं नंबर दिया आपने? मतलब जो बैंकेट हॉल की वैल्यू जो है, जो उसका यूनिट का पूरा उसको कैलकुलेट करोगे डिवाइडेड बाई 11,14,000 से, तो वो ऐसे पूरे एवरेज रिवर निकलता कैसल में जितनी यूनिट है उसको कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाई ग्यारह लाख चौदह बैंक्वेट हजार हॉल से। की त्यागी जी, त्यागी सर, ये बैंक्वेट हॉल की यूनिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसकी वैल्यू से, कितनी वैल्यू का है वो। है सर। बैंक्वेट हॉल के अंदर 650 यूनिट है। हाँ मतलब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना आप, तो 650 यूनिट आएंगी जी इक्वलेंट टू भोज पैलेस सीट। अगर सिक्स हमारे हंड्रेड पास फिफ्टी ऐसा कोई यूनिट यूनिट का मतलब मैं सिक्स आपको एक हंड्रेड सिंपल फिफ्टी से बता देता हूँ सर, भोज पैलेस के अंदर कितनी यूनिट है। 900 सीट्स हैं। ठीक है, एक यूनिट की कितनी वैल्यू है? एक यूनिट की वैल्यू कैसे, मतलब? 11,75,000 एक जो ग्यारह लाख हमारी चौदह सीट है हजार 11,14,000 हाँ समथिंग की हाँ। है। 11,14,000 है, सेम जी। एज इट इज 11,14,000 मल्टीप्लाई बाई 650 कर लीजिए, बैंक्वेट हॉल की वैल्यू आ जाएगी और भोज पैलेस में कितनी यूनिट है? 900 सीट है। 900। नहीं, नहीं, शायद डू वी मैंने हैव एनी बाइफिकेशन की लाइक हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव? कहीं पे ऐसा रिटर्न है कि 650 इसमें ये 900 भोज चीज पैलेस का क्लियर हमें नहीं एक, पता है, है। मैंने पहली बार सुनी जी है एक बैंक्वेट हॉल पीडीएफ है, वाली। आपको एक पीडीएफ शेयर कर दी जाए ग्रुप पे, उस पीडीएफ पे आप देख लीजिएगा। वो 100% शो तो नहीं है, लेकिन कंपनी द्वारा ही डिजाइंड है, तो वो मेंशन है उसके अंदर। बैंक्वेट हॉल की कैपेसिटी तो होगी ना, ये 650 लोगों का, मतलब उसमें साढ़े नहीं छह नहीं, सौ लोगों का प्रोग्राम हो सकता है, क्या है मतलब, ये चीज समझ में नहीं आ रही प्लीज। एक्चुअली 112 कोटेज की जो वैल्यू है ना, उसको अगर डिवाइड करोगे आप 11,14,000 से, तो वो यूनिट आ जाएंगी उतनी भोज पैलेस की सीट के इक्वल। जी अजीज भाई, जी जी। अंकित जी इंटरप्ट के लिए सॉरी। जी मैं राज ये भाई। कह रहा था, आप ना इसको यूनिट को अलग एंगल से देख रहे हो। और राकेश सर बहुत पहले समझाए थे, यूनिट का मतलब शेयर समझ लो, शेयर। हम्म। इतने शेयर हैं कंपनी में और वो अमाउंट में डिवाइड किए गए हैं। तो अच्छा सबसे सिंपल छोटा, समझो, एक अगर एक हाँ सबसे छोटा एक शेयर है अपना भोज पैलेस। नहीं, अभी एक मैं बता रहा हूँ, एक कोटेज की वैल्यू होगी 1,40,40,00,000। हम्म। ठीक, डिवाइड करो उसको 11,14,000 से, कितनी यूनिट बनेगी वो। नियर अबाउट 10 आ जाएंगी। इसी तरीके से उसका भी वैल्यू निकाल इसी के हुआ है। तरीके से सारे 112 कोटेज की वैल्यू ऐड करके उसको डिवाइड कर दो 11,14,000 से, तो वो भोज पैलेस के एक सीट के बराबर आ जाएगा, टोटल सीट आ जाएंगी वो, ये मान के चलो आप यूनिट। जी सर, लेकिन हमारे पास में ये जो है कॉटेजेस का नंबर हमको पता है।
हमें इसकी सीट्स पता है, लेकिन जो बैंकेट्स हैं, जो बाकी अदर एरियाज हैं, उसका भी हमको नहीं पता ना, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। नहीं वो भी है, वो है मेंशन है कैलकुलेशन सिक्स उसकी। फिफ्टी यूनिट है एनर्जी, उसके अंदर हाँ 650 जो है वो बैंक्वेट हॉल वो के बीच अंदर। में एक बार राकेश जी ने जो नहीं तो ऑफिस में हाउ बताया था 4,000 मीटिंग में अच्छा मैं आपको बता कैलकुलेशन। देता हूँ, ओके। जो टोटल बैंक्वेट की जो यूनिट की जो कॉस्टिंग अभी तक आ रही है वो 72 सीआर के आसपास आ रही है। 72 सीआर 42 लाख रुपीज को डिवाइड करो 650 से। हाँ एक बार कीजिए 72 सीआर फॉर 42 लाख रुपीज डिवाइड बाई 650 कीजिएगा, वो नियर अबाउट 650 के राउंड अबाउट आपको वो आपको अब सीट आ अब जाके आप पॉइंट पे पहुंचे हो, यही हाँ एक्चुअली। एक्चुअल जाएगी। आंसर यही है अंकित। जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, चाय बना चाय जी, जी ये नहीं भटकना। अब दिमाग लगाओ कि ये यूनिट नहीं है, ये एक इतने वर्थ की हमारी बैंकेट हॉल है, और इसमें इतना यूनिट का शेयर मान लो आप, अगर बिल्कुल कोई पैसे लगाता है तो सेम एज बट यूजुअल। जितने भी स्टिल पैसे आई एम आएंगे नॉट इसी शेयर गेटिंग के माई हिसाब से पैसे आंसर। बटेंगे सबको प्रॉफिट में। ओके, बट 650 हो गए बैंकेट्स के यूनिट, 900 यूनिट्स हो गए आपके भोज पैलेस वाले, वन। जी अच्छा ओके, वो 112 फिर वो कॉटेजेस नहीं है, उसमें एक कॉटेज यस के यस अंदर यस यस, जो बिल्कुल। कॉटेजेस 10 की यूनिट्स टोटल है। 10 वैल्यू आप सीट हो गई। निकालेंगे, गॉट इट। टोटल इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो जो टोटल यूनिट आएंगे कॉटेजेस की वो 2600 आएंगी, 2600 यूनिट आएंगी। अब इन हाँ सबको ऐड कीजिएगा, 2600 450 प्लस 650 करोगे तो 4150 आ जाएगा। बिल्कुल। गॉट इट, ग्रेट, गॉट यही है यही है। गॉट इट सर। अब इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक यूनिट जो सबसे छोटा शेयर है उसके इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने सबसे छोटा पीस लिया है, जैसे छोटा शेयर बोल सकते हो आप, ताकि आप उन सबको मल्टीप्लाई कर पाओ कि हाँ कितनी यूनिट। और ये इसलिए किया है ताकि तीनों यूनिट की अर्निंग बराबर हो जाए, चाहे आप कॉटेज में करो, चाहे आप भोज पैलेस में करो, चाहे आप बैंक्वेट में करो, आपकी एवरेज सबकी बराबर आएगी। ऐसा नहीं कॉटेज में रहने अर्निंग ज्यादा आएगी या भोज पैलेस में ज्यादा आएगी, नहीं, सबका बराबर आएगा। इसलिए पर यूनिट जिम की सब कोड मिला के 4150 किया गया है, और पूरी तीनों यूनिट की अर्निंग निकाली जाएगी, उसको 4150 से डिवाइड किया जाएगा और सिंगल इंडिविजुअल का शेयर आ जाएगा। गॉट इट सर। हाउएवर दिस इज नॉट वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी, हो सकता है कुछ लोग बहुत नए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट ये थोड़ी सी आगे की चीज है, तो हाँ धीरे ये धीरे जब आप। फर्दर आगे चीज है, मैं एक सिंगल लाइन सेंटेंस के अंदर इसको कवर कर देता हूँ। आरएबी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि कोई भी इन्वेस्टर छोटा से हो छोटा है, बड़े से बड़ा हो, अर्निंग सबको बराबर देने के लिए क्या किया, सब हमारी यूनिट्स को एक छोटे शेयर के अंदर डिवाइड किया गया जिसका अंदर 11,14,250 रुपए की है। तो इसको सब पे डिवाइड करने पर जो टोटल यूनिट हमारी तीनों से निकल कर आई है वो 4150 आई है, ताकि सबको पैसा बराबर जाए। आरएवी सिर्फ ये नहीं कहता है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम ईमानदार हैं, इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं, हम ये भी कहते हैं हम हर इन्वेस्टर को हम इक्विवेलेंट भी रखते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसलिए बहुत अच्छा स्टेप कंपनी ने लिया गया है। ठीक है, अब हम किसी का कोई और सवाल हो, कोई पूछना चाहता हो? ओके 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 ठीक है। राकेश सर आर यू अवेलेबल? मैं अपनी मीटिंग को समाप्त करके नाउ आई ले, एम ओवर टू यू। थोड़ा सा ट्विस्ट है सर, मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। या प्लीज प्लीज प्लीज। या एंड द थैंक यू मैम, ट्विस्ट इज, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सो मच सर। मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ ना पता होना, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा पता होना ही आपको भीड़ से अलग बना देता है। और यही जरूरी चीज है, जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा भी ज्यादा जानते हो ना, और आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो वो आपको काफी ज्यादा बूस्ट देता है। तो और वो चीज हम देख भी रहे हैं सर की परफॉर्मेंस में, और सर के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, बहुत सारी चीजें हम लोग पिछले 6 से 7 महीने से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सर ने उसी का छोटा सा ग्लिम्स हम लोगों को दिया। और अभी हमारे पास में एक और एस्पेक्ट है, जैसे अभी आलोक सर ने बताया, तो उनका एक अलग नजरिया है, सिमिलरली अंकित सर का एक अलग नजरिया है। और अभी जो है हमारी मीटिंग को हम लोग क्लोज करने के लिए, छोटा सा ट्विस्ट है, अभी हम लोग हीरो से नहीं बट हीरो टू बी से मिलने वाले, नॉट द हीरो ऑफ द टीम ऑडिशियस, बट द हीरो ऑफ द टीम हल्ला बोल, our own hero, Mr. Ravi Negi. So I would like to invite him with the support of all of you. Please सभी के सपोर्ट के साथ वर्चुअल क्लैपिंग के साथ में सर को इनवाइट कीजिए।
Please help me welcome Mr. Ravi Negi, sir. AGM of the company, Mr. Ravi Negi. Thank you, Vanna. Thank you. Am I audible, Vanna? Yes, sir, Yes. you are. Yeah, and that was a surprise for me also. मेरे लिए भी ये सरप्राइज था. सडनली ट्विस्ट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा एकदम से चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई है. हीरोज यहाँ पे बहुत सारे हैं. मैं अभी देख रहा था, चेक ही कर रहा था कि इसके अंदर राज भाई हैं, हमारे क्या कहते हैं त्यागी जी भी हैं, जो सुपरस्टार हैं. हीरोज भी नहीं, सुपरस्टार्स हैं. देयर आर मेनी पीपल. हाँ, बस अभी पॉइंट मेरे को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली इसको क्लोज करने के लिए. सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताइए, जो भी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, और बताएं मुझे कैसा था सेशन, कैसा था. दैट वाज फैबुलस यार. अंकित, दैट वाज टू गुड. मतलब द वे यू हैंडल एंड द वे यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यार मेरे को सीखना पड़ेगा तुमसे. आई यूज्ड टू से इट अगेन अगेन. मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से एग्री करते होंगे. तो अच्छा, अब इसकी बात रही, क्योंकि बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन यहां तक आ गई है. अब मैं इसका ज्यादा आगे क्रेडिट नहीं लेना चाहता. तो अगर आप लोग ये समझ पाए कि आरएवी, व्हाट एग्जैक्ट आरएवी इज, तो आपको आरएवी के सारे प्लान समझ में आने शुरू हो जाएंगे. वरना ने जैसे बात लास्ट क्लोज करते हुए बड़ी अच्छी बात बोली कि जरूरी नहीं है आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और ऐसा नहीं होता कभी भी फर्स्ट डे में सारी चीजें क्लियर होती हैं. धीरे 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 ग्रेजुअली आप इंप्रूव करते चले जाते हैं, आप चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात से आज चीजों को क्लोज करना चाहूंगा. बड़ा अच्छा इंसिडेंट था आज, बहुत अच्छा था. तो मतलब मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक मेरे पूरे कैरियर में आई हैव गॉट, मतलब आज ही ऐसा दिन है वनर जिसके अंदर मुझे क्लैप मिली है, मतलब तारीफ मिली है, वो भी हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर राकेश गर्ग की तरफ से. तो बड़ा मेरे को बड़ा प्राउड मोमेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं शेयर करूंगा जरूर आप लोगों से. मेरे साथ हम जब बैठे हुए थे, जब विक्रांत सर भी थे, कोई थे मेरे साथ वहां पर, जो कोई यहाँ पे हो, हम बैठे हुए थे, उसमें कुछ लोग थे. हमारे गुरविंदर भाई थे वहां पे, त्यागी जी बैठे थे. त्यागी जी शायद कॉल पे थे उस समय. तो देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय गुरविंदर सर कि सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लालच एंड अ ड्रीम. मतलब बड़ा सोचने के पीछे और लालच, इन दोनों में क्या अंतर है. देखिए, ये आप सब लोगों के अपने अपने नजरिए होंगे. हो सकता है कि मेरा नजरिया जो है वो उस आप लोगों के नजरिए से मैच नहीं कर रहा हो, या छोटा हो रहा हो, या बहुत ऊपर निकल रहा हो. लेकिन सबका अपना हो जाएगा. इस बात की गहराई को जरा समझिए. विक्रांत सर सडनली कॉल्ड ऑल ऑफ अस, मतलब जितने भी लोग वहां पे अवेलेबल थे, वो बुलाया कि यार आओ जरा इधर, मेरे को इस सवाल का जवाब दो. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम बिग एंड लालच. मतलब ग्रीडीनेस और चाहने की चाहत में क्या डिफरेंस है. मेरा सवाल पूछा है आप सब लोगों तक. ये सब अपने आप को अनम्यूट जरूर रखिए सो दैट मेरे को समझ में आए. मैं किससे रूबरू होना चाहूंगा. मैं हमारे एजीएम सर से ही रिव्यू होना चाहूंगा. त्यागी जी आप हैं? राज भाई? जी बताइए. हाँ. तो उस समय बात हो रही थी, तो आप शायद फोन पे थे जब गुरविंदर भाई ने सवाल पूछा था. तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आप कभी भी एक ऐसे काम के अंदर होते हैं जिस काम को आप एज ए मिशन लेते हैं. और देखिए, मैंने अनम्यूट भी त्यागी जी को ही बोला है. इनके लिए तो मेरे को लगता है कि एनी वन ऑफ यू आर हैविंग अ डाउट, मतलब आपको किसी भी दिन किसी भी समय कभी डाउट आने लग जाए, तो त्यागी जी के साथ जाके आधा घंटा बैठ जाना. डाउट का डी भी नहीं रहेगा सर, खत्म ही कर देते हैं ये पूरा. बंदा नहीं, डाउट खत्म कर देते हैं. नहीं ऐसा भी नहीं है, आप कुछ बहुत ज्यादा ही बता गजब दिया. सर. मैं बता रहा हूँ कि देर आर मैनी. मैं बल्कि ये भी बोलता हूँ, मैंने ऑन स्टेज भी बोला है कि आपकी टीम से हेमंत जी हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग कि आप उसमें हैं ऊपर लेग में, और आप उसमें इतना अच्छा काम कर रहे हैं. मैं देखता हूँ आपके जज्बे को. अरे हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ फ्रॉम माय साइड अरे सर, सर. तो मैं जानना चाहूंगा, मतलब अब में से कोई भी अपना व्यू अगर देना चाहे शॉर्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लालच और ड्रीम बिग में. एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड और मतलब बता सकता है. मैं और त्यागी जी आप लोगों को सुनने के लिए उत्साहित हैं. राज भाई भी अगर हो यहाँ पे तो मैं सुनना चाहूंगा उनको. वो दोपहर को राज भाई और हम तीनों ही बैठे थे जब वो डिस्कस चल रही थी. राज भाई नहीं थे उस समय, राज भाई नहीं थे. राज भाई अंदर थे मेरे ख्याल, या आए नहीं थे अभी. हाँ हाँ, राज भाई नहीं थे, अजय भाई नहीं थे. हाँ नहीं, मैं नहीं ये था, मैं नहीं था.
हाँ राज भाई, आप अनम्यूट रहिए। अब आप, हम तीनों जने अनम्यूट रहेंगे। हम तीन ही जी है ना अभी एजीएम, इसमें और कोई भी एजीएम है तो प्लीज बता दीजिएगा। रियाज भाई को एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। रियाज भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मतलब ये मैं क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग डिफरेंट तरीके से हो रही है आज। एक नोट आप तक छोड़ के जाना है। मतलब एक वो कीड़ा मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ, कि वो पनपे, वो बीज एक पनपे, वो एक नया इवोल्यूशन देके आया लाइफ के अंदर। प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली समझिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक ग्रीडीनेस होना और चाहना ड्रीम के पीछे। सर, रियाज भाई। नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। सर देखिए, लालच जो है वो तो सबको पता है लालच है, लेकिन जो ड्रीम बिग है वो जो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव चीज को लेकर के आपका जो एक सपना है, ये बिल्कुल अलग है ना। मेरे ख्याल से कि जो आप पॉजिटिव वे में जो आप सपने को देखते हैं और उसको साकार करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं। और लालच तो जाहिर सी बात है, लालच कोई भी पसंद नहीं करता किसी की चीज को देख के। और हम ये लालच करता ओ काश मेरे पास है, मतलब वो करने की फीलिंग्स नहीं आ रही है, सिर्फ ये कि कैसे मेरे पास आ जाए। बहुत काफी क्लोज है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपका आंसर था। और कोई कोई हाँ वनर, आप भी मतलब काफी क्लोज हैं आप रियाज भाई। रवि लेकिन इसमें सवाल में यही था कि किसी को देख के चाहना जो है वो ड्रीम बीज बनाना हो सकता है। चलिए वनर जी। सर अकॉर्डिंग टू मी दोनों के बीच का डिफरेंस है इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। लालच आपकी ईगो को सेटिस्फाई कर सकता है या फिर सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता है। आप क्या चाह रहे हो उसमें, आप क्या इंटेंशन, मतलब बेसिकली मेरे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आया है वो इंटेंशन ही है। कि आप बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन किसी का गलत करके चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए चाह रहे हो और उसमें किसी का नुकसान नहीं बल्कि औरों को अपलिफ्ट करके चाह रहे हो। सो इंटेंशन इज द मेजर, मुझ अकॉर्डिंग टू मी, डिफरेंस। गुड। सर, अजीज नजीज भाई, नजीज अजीज 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 भाई। अजीज। हाँ अजीज भाई। सर गुड इवनिंग टू ऑल। सर। सर मेरी मेरी नज़र में लालच नेगेटिव वैसे साउंड करता है, बट जरूरी नहीं है। लालच अगर आप किसी के भले के लिए लालच कर रहे हैं या अपनी टीम के लिए कुछ लालच कर रहे हैं तो वो उसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो। वो हमेशा नेगेटिव ही साउंड नहीं करेगा। एंड ड्रीमिंग बिग, ड्रीम बिग जो है वो तो सर कलेक्टिव एफर्ट होता है। आप उसके लिए भी अगेन अलग चीज हो जाती है सर वो, बट नहीं तो आपके इंटेंशन जो बताते हैं वो अकॉर्डिंग टू यू ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ये भी व्यू हो सकता है, ऐसा कोई जी डिफरेंस नहीं है, ऐसा भी सही है, ये भी कोई आंसर ठीक है। ऐसा मतलब ठीक है। और कोई एनीवन ऑफ यू, कोई रवि और सर रह गया? नैना, एक्चुअली वो ऑप्शन नहीं आ रहा है हैंड रेज करने का, मुझे भी बोलना है अच्छा आप एक्चुअली। बोल लो पहले। क्वेश्चन है ना, सबसे फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आया सबसे पहले वो एथिक्स है। बाय एक्शंस, एथिक्स और अनएथिक मतलब अनएथिकल चीजें जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आई। अगर हम लालच और ड्रीम की बात करते हैं, लालच वर्ड यूज करते ही अनएथिकल चीजें दिमाग में आती हैं कि हम कोई भी अनएथिकल चीजें करने को रेडी होते हैं और करते भी हैं बाय आर एक्शंस और इंटेंशंस वाइज भी। और जब हम अपने ड्रीम के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है और हम बहुत प्योरिटी के साथ अपने ड्रीम को देखते हैं। वो हमारे हार्ट मतलब हार्ट के बहुत करीब होता है, तो हम एथिकल वे में उसे अगर हम अपनी कंपनी के बारे में बात करें, जैसे जो सोच और गोल बना है ऑलरेडी, अगर टीआरसी की बात हो रही थी तो जो उसका विजन है वो भी एथिकल चीजों को लेकर ही है कि हम एथिकली इसको प्रमोट करें और अपने ड्रीम को अचीव करें। तो सबसे पहले वर्ड जो आया एथिकल और अनएथिकल चीजें, अगर हम लालच और ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट्स ऑल। बहुत बहुत क्लोज है आपका भी जवाब, बहुत ज्यादा क्लोज है। मैं और लोगों के व्यू जानना चाहूंगा। आपस में आप लोग प्लीज एक दूसरे को आंसर नहीं करेंगे, आप मेरे को ही जवाब देंगे। अंकित गर्ग कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे हिसाब से लालच और ड्रीम बिग में बहुत छोटा सा फर्क है। लालच का मतलब क्या है कि जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। और ड्रीम बिग का मतलब क्या है कि सपना तो ठीक है मेरा है, लेकिन जब सपना बड़ा होता है ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता, वो एक्चुअल में मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबका ही भला करता वो चलेगा, तभी वो सपना बड़ा हो सकता है। वरना वो सपना बड़ा होगा ही नहीं। जैसे आरएबी अगर हम देखें तो आरएबी अगर लालच होता तो शायद सपना बंद हो चुका होता।
लेकिन एक ऐसा सपना है जो सिर्फ विक्रम भैया ने देखा, विक्रम सर ने देखा, और उसमें आज सिर्फ उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के सपने पूरे होते जा रहे हैं। एज यूजुअल अंकित से हमेशा में कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। मास्टर साहब हैं ये, तो बहुत बढ़िया अंकित, बहुत कुछ अच्छा अपडेट था। और कोई मेरे को दिख नहीं रहा है, बस हो गया यहाँ पे। कोई और अपना व्यू देना चाहेगा? चलिए, क्योंकि अब क्लोजिंग है। अच्छा, करण कुछ बोलना चाह रहे थे। मतलब ये तो आदमी जरूर बोलने बुलवाऊंगा क्योंकि ये बहुत कम बोलता है। करण प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डेल नाम लिखा हुआ है करण। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लालच क्या है, सेल्फ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपना मतलब अपना प्रॉफिट चाहिए, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए। और अगर दूसरा था कि ड्रीम बिग का मतलब बड़ा अपने फायदे के साथ साथ दूसरों को भी फायदा करवाना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है सर। ठीक। Can I speak, sir? कोई और बोलना चाह रहा है क्या? Yeah, this side Rohit Pandey. पांडे जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा और अपने वीडियो ऑन करना पड़ेगा अपना। मेरे नहीं, को नजर वीडियो नहीं आ ऑन रहा। है, वीडियो ऑन है सर। नहीं, वीडियो है, दिख तो उनकी रहा सब है, दिख रही है। दिख रहा है। अच्छा, राज भाई को दिख रहा होगा। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए। सर मदन, मुझे आप अपने आप मुझे को अनम्यूट मुझे करो। या मुझे जहां तक लगता है कि दोनों में ही हम बड़ा ही सोच रहे हैं। मतलब अगर लालच हो उसमें भी हम कुछ बड़ा ही चाहते हैं, और ड्रीम में भी हम कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं। बट जो ड्रीम है उसमें कहीं ना कहीं हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और कुछ बहुत मतलब बढ़िया, वो सेटिस्फाइंग है। मतलब हम उसको अगर बहुत अचीव कर बढ़िया। लेते हैं तो हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। मगर लालच जो है, हम उसको अचीव भी कर लेंगे तो और भूख बढ़ेगी, वो नेगेटिव होगा, हम सेटिस्फाई कभी खुद को नहीं कर पाएंगे, उसमें वो वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरह बहुत का बढ़िया, लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस सर। रवि सर। मैं सर प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, नमस्कार सभी को। हम्म, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं कहना चाहता हूँ, लालच बिना मेहनत और धैर्य के ज्यादा पाने की चाहत होती है, तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं। और ड्रीम भी संतुष्टि, सफलता और मतलब संतुष्टि खुद को और सफलता कह सकते हैं, यही एक प्रगति दिलाता है, तो इसको हम ड्रीम भी कहते हैं। शॉर्ट आई एम में वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ पीपल लाइक यू इन आवर टीम। मतलब हमारे टीम ऑडिशंस के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब उनका मतलब जो अनाउंस करने का तरीका इतना अच्छा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कुशवाहा सर, आपसे हमेशा इम्प्रेस होते हैं। बहुत बढ़िया। मैं फाइनल को भी क्लोजिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एजीएम सर हैं त्यागी जी, जरा वो भी कुछ इस पे प्रकाश डालें प्लीज। सर इसमें मैं यही कहूंगा कि अगर हम लालच है तो हम किसी का बुरा उसमें ये नहीं देखेंगे किसका बुरा हो रहा है, खाली अपने लालच के लिए कुछ भी कर जाएंगे उसमें, जो मेरे को लगता है। मतलब सिस्टमेटिक वे में नहीं चलेंगे हम उसमें उसमें चाहे किसी का बुरा हो, जो मेरा लालच है वो पूरा होना चाहिए, उसका मतलब मेरे को ये लगता है। और ड्रीम में क्या है कि ड्रीम हम एक कंसंट्रेशन के साथ चल रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं, और जो चीजें पूरी हो रही है, मतलब एक कंसंट्रेशन के साथ चलना ही ड्रीम है। कुछ लोगों को साथ में लेके और अच्छे से लेके चलना, मतलब सिस्टमेटिक वे ये में, तो और उसके ये, अकॉर्डिंगली चीजें पूरी करना, वो ड्रीम है ये तो आप जो अपना मुझे वर्क लगता है। एथिक्स बताने लगे सर, हैं? ये तो आपका वर्क एथिक्स है, आप ऐसे ही काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया त्यागी जी। तो राज सर अगर हैं तो प्लीज, एजीएम सर हैं जी जी प्लीज। जी 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 सर जी जी सर। सर प्लीज। सर ये बिल्कुल जो मैं बताना चाह रहा था करीब पहुंचे हैं, और मैं करण की बातों को और त्यागी जी की बातों को एक साथ मिला के कहूंगा। ये मेरा ओपिनियन है कि लालच केवल अपने लिए मैं कर सकता हूँ, चाहे कितने भी बड़े स्तर पे, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में काम करके और कुछ पाना चाह रहा हूँ, तो वो अपने लिए इंडिविजुअल जब तक सोच रहा हूँ ना, वो लालच है मेरे लिए। और अगर मैं टीम के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके कुछ बड़े मिशन के साथ कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, जिसमें अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी ड्रीम पूरा होता जाए, वो ड्रीम है सर, बिग ड्रीम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैं बाकी लोगों को किसी को नहीं देख पा रहा हूँ शायद वीडियो में, कि जिन्होंने अपने को हाइट किया। मैं खुद अपना एक व्यू दे देता हूँ आप लोगों से मिला के मैं एक व्यू देता हूँ। देखिए, आप सब लोगों के व्यू से बहुत अच्छी बात है कि अब मेरे पास सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है कि मैं सबका कुछ ना कुछ पिक कर सकता हूँ। लेकिन मैं प्योरली वही बताऊंगा जो मैंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोला था। देखिए, मेरा ये था कि लालच क्या कहते हैं, लालच जो है पहली बात तो बुरा नहीं है। लालच होना चाहिए आपके अंदर, आपको वो आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना जरूरी है।
ठीक है। लेकिन पॉइंट कहाँ पर आता है, जब आपके काम के अंदर एथिक्स गायब होना शुरू हो जाते हैं, एथिक्स नजर नहीं आ रहे होते हैं, आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका लालच होता है। ड्रीम बिग के अंदर क्या होता है, जब आप बड़े सपने देख रहे होते हैं, तो बड़े सपने देखने का अधिकार तो हर इंसान को है, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं होता, लालच क्यों, वो लालच में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पाने की चाहत कर लेते हैं जिस जो पाने के लिए उनको जो डिजर्व करना पड़ेगा, वो डिजर्वेशन तक नहीं पहुंचते हैं, उस मतलब वहां तक पहुंचने के लिए जो सेक्रीफाइस है वो नहीं करते हैं वो। अगर आप वो सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हो, आज भी अंबानी अगर काम कर रहा है तो भाई वो लालची के तरीके से नहीं कर रहा है, हर वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डिजर्व करता चले जा रहा है और ऊपर उड़े। इलोन मस्क आज भी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डिजर्व कर रहा है। लेकिन इलोन मस्क जब फर्स्ट डे बैठा हुआ था और उसी दिन वो ये सब प्लान करने की कोशिश करता है, ये भी पालूंगा ये भी पालूंगा, तो उस समय हमें लालच लगने लग जाता। लालच में मैंने फिर बात बोला, लालच को सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। कभी कभी जब लालच ज्यादा हो जाता है तो उसमें एथिक्स गायब हो जाता है। एथिक्स गायब नहीं होना चाहिए, एथिक्स हमेशा स्टे रहने चाहिए। दूसरा, आपको समय के साथ साथ अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी विचारधारा बड़ी करनी पड़ेगी। मेरी कल अंकित से कन्वर्सेशन हो रही थी, मैं उसी कन्वर्सेशन को बेस रख के बोलूंगा। मैंने कहा बड़ा पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है यार, बहुत बड़ा गेम नहीं है, सीरियसली कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है अपने पैसे। बड़े पैसा कमाने के लिए मानसिक होना, मानसिक लेवल होना, वो बड़ा गेम है। जब इनिशियल स्टेज में व्हेन आई वाज इन, मतलब मैं कहीं पे था, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो मैंने मतलब पूछा अपने राकेश भैया से, पूछा, मैंने कहा यार राकेश भैया मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, उस समय 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, कमा लूंगा? तो मैं सिंपल क्वेश्चन वाज कि भाई तुझे क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो लगता है मैं करूँ, और उसको लगने के लिए क्या कर रहा है? मैंने बताया अपने स्टेप, कह रहा भी तो कमा लेगा। और मैंने उस साल, मतलब अब ये पहले की, काफी पहले की बात बता रहा हूँ, उस साल मैंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाया। राज भाई जानते हैं इस चीज को लेके, क्योंकि बेसिकली क्या था कि उन्होंने बोला सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है, सोचना इस चीज के बारे में। करना कभी भी मुश्किल नहीं है बॉस, आप सब लोगों के लिए करना मुश्किल नहीं है। आप सब लोग जो फेल हो रहे हैं वो फेल सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही हो रहे हैं। जिस दिन आपने सोच में प्लान कर लिया कि यार यही करना है साला, और इसमें बड़ा ही करना है 1 करोड़, उस दिन हो जाएगा। और लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्शन भी करने हैं, आपकी प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो मैं यहीं से क्लोज करूंगा सेशन को। आप सब लोग बहुत बहुत, मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ, आप सब लोगों से बात करने की, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बात बोलूंगा, अंकित ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। ये सब आप वही माइंड एक्सेप्ट कर पाएगा जो इसको एक्सेप्ट करने के ऑरा के अंदर होगा, जो लाइफ के अंदर कुछ प्लानिंग करने की प्लान कर रहा होगा, जो लाइफ के अंदर कुछ चेंज करने के लिए चेंज कर रहा होगा, जो लाइफ को जीने के लिए सच में जी रहा होगा, वही ये सब चीजें समझ पाएंगे। इस टीम ऑडिशियस का होने का, अस्तित्व रहने का, हम सब लोगों का बात करने का सिर्फ एक ही मीनिंग है, हाउ वी ऑल कैन डेवलप। हम कैसे डेवलप कर सकते हैं एक टीम के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज एज यूजुअल, हमेशा आप सब लोगों के साथ मेरी बेस्ट विशेज है। प्लीज ज्यादा चाहत मत कीजिए, उस चाहत के लायक बनिए। 3 इडियट का डायलॉग याद है ना, सफलता के पीछे मत भाग भाई, डिजर्व कर, सफलता झक मार के तेरे पीछे आएगी। दैट इज योर ड्रीम, दैट शुड बी योर ड्रीम, कि मैं आज उस लायक बन जाऊं कि मेरे पास कहीं से भी कितना पैसा आ जाए। आज आपको क्या लगता है कि मैं अगर, हम मतलब सच में यार ये डिजर्व करने का ही गेम है। संजय जी आज डिजर्व कर रहे हैं तो उनको पैसा आ रहा है सर, आज त्यागी जी डिजर्व कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि साला कल ये डिजर्व नहीं करेंगे, डिजर्व तो अब इनका हो गया। अब आप ये मान के चलो इससे नीचे तो आना ही नहीं है कहीं पे भी। हो सकता है 1-2 महीने कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन इससे नीचे नहीं आएगा मानसिक संतुलन। माई लास्ट 2 मंथ्स मेरे लिए बहुत मतलब ठीक नहीं रहे हैं, इतना ज्यादा अच्छा धंधा नहीं हुआ है। और मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, इन दोनों महीने के अंदर मेरा एवरेज जो पे आउट आया, मतलब एवरेज टोटल 2 महीने का पे आउट हुआ है, वो मोर देन 10 लाख रुपीज आया है, और मेरे लिए धंधा अच्छा नहीं हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप सब लोग ये समझ पा रहे हैं, मेंटल लेवल समझ पा रहे हैं? मेरे लिए चिंता का विषय हो रहा है मैं, यार पैसे ही नहीं आया यार। और आप लोगों का ड्रीम है, स्टार्ट डिजर्विंग, डिजर्व करिए, जरूर आएगा। अच्छी शुभकामना के साथ आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। अंकित के शब्दों की तरह मैं भी विराम देता हूं अपने शब्दों को। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ अस। प्लीज वर्क ऑन योर ड्रीम, आप उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। हम सब लोग आपको वहां ढूंढ रहे हैं जहां पे हम खड़े हैं। आइए सर हमारे पास जल्दी से। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। ओके भाई। Good night, everyone.
थैंक यू फॉर योर टाइम।